कथा ऐसी सुनाते हैं, दो ब्रज की भोली भाली माताएं थीं, यमुना जी के तट पे यमुना जल भरवे गईं, और जैसे यमुना जल भर के जा रही थी वापस, इतने में ही एक महात्मा आए। तो एक सखी ने दूसरी से कही, एरी देखियो ये महात्मा जा रहे हैं, मैंने सुनी है महात्मान के झोला में भगवान बैठे हैं, सांची के भगवान। तो दूसरी बोली रुक जा अभी देख लें। बोले कैसे देखेंगे, महात्मा दिखावे ना है। तो दोनों खड़ी खड़ी आपस में बात कर रही, इतने में ही महात्मा अपना झोला रख के वस्त्र आदि उतार के यमुना जल स्नान करने के लिए जैसी गए, तो सखी बोली अरे चल महात्मा तो स्नान कर रहा हो, या कि ठाकुर जी को देख के हमें कैसे हैं। और दौड़ करके दोनों गई, और जैसे झोला खोल करके भीतर से निकालो तो एक डिब्बा निकलो, और डिब्बा जैसे ही खोलो तो वहां में लड्डू गोपाल बैठे, ऐसे जैसे लड्डू गोपाल हूं मैं। इतनी भोली वो सखी बोली अरे बहन देखियो तो, या निष्ठुर बाबा ने नेक से डिब्बा में ठाकुर जी बंद कर दिए, ठाकुर जी के हाथ पाम टेढ़े मेढ़े है गए जी, हाथ ऐसो है गो, पाम ऐसे पीछे को है गए। हमने तो खड़े खड़े ठाकुर जी देखे हैं, लेकिन या बाबा ने ऐसे डिब्बा में बंद किए, ठाकुर जी के हाथ पाम टेढ़े है गए। अरे तेरे पास मक्खन धरो है ना, निकाल के दे, मैं ठाकुर जी की मालिश कर दूं। और मक्खन लेकर के ठाकुर जी के ऐसे, लड्डू गोपाल ठाकुर जी के हाथ सीधे कर रही है। अरे ठाकुर जी हाथ अकड़ गए आपके, सीधे कर लो। अरे लाल जी सीधे कर लो, पाम सीधे कर लो, मालिश कर रही है। अब उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी जड़ हैं, उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, कि पीतल के हैं, कि सोने के हैं, कि चांदी के। उसके लिए ये भावना है ठाकुर जी चैतन्य हैं। जिस भाव से वो ठाकुर जी के हाथ और पैरों में मक्खन लगा रही थी, ठाकुर जी के हाथ पांव दोनों सीधे हो गए, और ठाकुर जी लड्डू गोपाल खड़े हो गए। और जैसे ही लड्डू गोपाल खड़े भये, देखिए अब बढ़िया लग रहे हैं ना, खड़े है गए। इतने में ही बाबा स्नान करके उन्होंने अपने झोला की ओर देखा और चिल्लाए, महाराज अरे रुको, क्या कर रही हो, क्या निकाल रही हो। दोनों तुरंत ठाकुर जी को धर के वहां से भाग गए। बाबा ने करके आए, देखा झोला पूरा बिखरा पड़ा, सब सामान बाहर निकले, ठाकुर जी का डिब्बा आधा खुला पड़ा है और धरा है। बाबा ने धीरे धीरे सब सामान धरे, ठाकुर जी का डिब्बा उठा के जैसे बंद करने लगे, वो बंद ही नहीं हुए। महात्मा बोले क्या हो गया, क्या धरा अंदर। जैसे खोल के देखा तो लड्डू गोपाल जिनकी 40 वर्षों से सेवा कर रहे, वो खड़े खड़े हैं, हाथ उसी दे गए, पाम उसी दे गए, ठाकुर जी खड़े हैं। महात्मा बोले ठाकुर जी तो मेरे ही हैं, नैन नक्श तो मेरे ठाकुर जी के, वस्त्र भी मेरे ठाकुर जी के हैं। अब लड्डू गोपाल तो ऐसे नीचे घेराव वाले वस्त्र पहनते हैं, और लड्डू गोपाल खड़े है गए तो किशोरी जी की जैसे मानो कोई घाघर घूम गई हो, ऐसे बन गए ठाकुर जी। महात्मा के नेत्र सजल हो गए। जीवन भर यज्ञ तप जप ना जाने कैसे कैसे साधन करके ठाकुर जी की सेवा की, पर धन्य है ये भोली भाली ब्रजांगनाएं। इन्होंने ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, मैंने जड़ मांगा डिब्बा में बंद करके धर दिए, लेकिन इन्होंने चैतन्य माना। ठाकुर जी के हाथ में ऐसो ऐसो मक्खन पधरायो कि ठाकुर जी सीधे है गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य। उनके प्रति जड़ की भावना यदि आप रखेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़वत व्यवहार ही करेंगे। जड़ नहीं, वो चैतन्य है।